कृष्णा। तो हम रामायण का पाठ कर रहे हैं रामनवमी के उपलक्ष्य में, जो कि परसों है। तो हम अभी सुंदरकांड पर चर्चा कर रहे हैं। सुंदरकांड में हमने पढ़ा कि वानर रूप धरकर हनुमान जी किस तरह से सीता माता से मिलने के लिए आए, और अशोक वाटिका के अंदर सैन्य शक्ति रावण की पता करने के लिए हनुमान जी ने खूब उत्पात मचाया। फिर उस उत्पात को मचाने के बाद में रावण ने कई सैनिक भेजे और लगभग सबको मार दिया। कुछ को छोड़ देते थे हनुमान जी, ताकि वो रावण को जाके बताए कि ऐसे ऐसे हो गया है। फिर रावण और शक्ति भेजता था। तो ये सुंदरकांड का ही आज हम फिर से कंटिन्यूएशन करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने साथी योद्धा के विनाश से क्रोधित होकर दो अन्य राक्षस विरूपाक्ष और युमक्ष नामक सेनापति वायु में अकस्मात उछल पड़े और अपनी गदा से हनुमान की छाती पर प्रहार करने लगे। निर्भीक होकर हनुमान भूमि पर उतर गए। उन्होंने एक वृक्ष को उखाड़ा तथा उसी से दोनों सेनापतियों का वध कर दिया। मतलब वध करना तो ऐसे गाजर मूली काट रहे हैं। तब शेष बचे दो सेनापति प्रघस एवं भास्करण हनुमान के समक्ष आए और उन्हें भाले एवं शर से भेद दिया। भाले मार दिए हनुमान जी को, जिससे वे रक्त से लथपथ हो गए। हनुमान जी को खून निकल गया। तब रोष में आकर हनुमान ने प्राणियों एवं वृक्षों सहित एक पर्वत के शिखर को नष्ट कर दिया और उससे दो राक्षसों को कुचल दिया। जो भाले मार रहे थे ना, उनको पर्वत के नीचे मार दिया। इन पांचों सेनापतियों का संहार करने के पश्चात हनुमान ने सेना के शेष राक्षसों को सरलता से मार दिया। मतलब चुटकी बजाने की तरह मार दिया। घोड़ों को मारने के लिए हनुमान ने अन्य मृत घोड़ों का उपयोग किया और हाथी को मारने के लिए दूसरे हाथी। मतलब हाथी को हाथी के ऊपर फेंक के मार रहे हैं, घोड़े को घोड़े के ऊपर फेंक के मार रहे हैं। मृत योद्धाओं को फेंक कर जीवित सैनिकों को मारा और जो रथ नष्ट हो गए थे उनसे अन्य रथों का विनाश किया। कि बताने के लिए, भाई देखो, एक वानर में इतनी शक्ति है तो तुम किस सपने में जी रहे हो रावण। सारी भूमि को विस्तृत मृत शरीरों से भर देने के पश्चात हनुमान जी पुनः उस द्वार पर जाकर खड़े हो गए। ऐसा सुनकर रावण ने अपने पुत्र अक्ष पर दृष्टि डाली। तो इस तरह से रावण ने कई लोग भेजे, लेकिन हनुमान जी को कोई भी तो संसार में हनुमान जी को कौन हरा सकता है। ये रावण की क्या शक्ति थी। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने सोचा कि चलो अब जो है, अपनी इच्छा से हनुमान जी ने कहा मैं वापस जाता हूँ, अब जरा थोड़ा रावण को देख के आता हूँ, भाई है कौन, क्या करता है ये। तो अब हनुमान जी जो हैं रावण के दरबार में पेश होंगे। इंद्रजीत अपने रथ पर सवार होकर हनुमान की ओर चल पड़ा। तो लास्ट में इंद्रजीत को भेजा था, जो कि रावण का बेटा था, और इंद्रजीत के पास बहुत शक्ति थी। इंद्रजीत के धनुष के टंकार सुनते ही हनुमान हर्षित हो उठे। जैसे ही इंद्रजीत ने हनुमान पर बाणों की वर्षा आरंभ की, उन्होंने उच्च स्वर से गरजते हुए अपना विस्तार कर लिया। हनुमान जी ने गरज रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और आक्रमण से बचकर आकाश में चले गए। आक्रमण से बचने के लिए हवा में चले गए। उस युद्ध में इंद्रजीत को हनुमान को बाण से भेदने का अवसर नहीं मिल पाया और ना ही हनुमान इंद्रजीत पर वार कर सके। अपने अस्त्रों की निरर्थकता देखकर इंद्रजीत समझ गया कि हनुमान का वध कर पाना असंभव है। उसके ऐसे ऐसे अस्त्र थे, किसी पे छोड़ता था तो चींटी की तरह मर जाते थे बड़े बड़े योद्धा। हनुमान जी पे अस्त्र काम ही नहीं कर रहे हैं। तो उसने सोचा ये मरने वाले तो मुझसे है नहीं, तो क्या करेंगे, फिर पकड़ के ले जाएंगे। इसके बदले वह उनको बंदी बनाने का विचार रखने लगे। हनुमान को बांधने के लिए इंद्रजीत ने एक विशेष ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे तुरंत लगभग अचेत होकर धरती पर गिर गए। हनुमान समझ गए कि वे अस्त्र के रूप में भगवान ब्रह्मा की शक्ति द्वारा बांध दिए गए हैं। उसी समय उन्हें भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए उस वरदान का स्मरण हुआ, यह कि ऐसा अस्त्र कुछ समय पश्चात अपने आप प्रभावहीन हो जाएगा। अतएव हनुमान ने सोचा, मैं अभी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता हूँ, तथापि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे विघ्न न जानकर यह समझना चाहिए कि मुझे रावण के सम्मुख जाने का अवसर मिल गया है। बंदी बना लिया जाने पर भी मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के वरदान से मैं शीघ्र ही मुक्त हो जाऊंगा। कुछ राक्षस
योद्धाओं ने आकर हनुमान को मजबूत रस्से से बांध दिया। उन्हें बांधते हुए वे उनको कटु वचन से संबोधित करते रहे थे, किंतु जैसे ही हनुमान उनके रस्से से बंधे, ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन हो गया, क्योंकि उस अस्त्र की शक्ति का उपयोग बंधन के द्वारा साधन के साथ नहीं किया जा सकता था। जहां बंधन का तात्पर्य सैनिकों द्वारा रस्से से हनुमान को बांधे जाने के प्रयास से है। हनुमान ने पीड़ा होने का दिखावा करते हुए स्वयं को राक्षसों द्वारा पराजित किए जाने दिया, ताकि उन्हें रावण से मिलने का अवसर प्राप्त हो। हनुमान जी कह रहे दर्द हो गया, अरे ना एक्टिंग कर रहे हैं। इंद्रजीत समझ गया कि हनुमान ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और बंधन का स्वांग कर रहे हैं। इंद्रजीत भी बड़ा होशियार तो समझ गया ये तो नाटक कर रहे हैं। वह सोचने लगा, इन नासमझ राक्षसों के कारण हनुमान को पकड़ना व्यर्थ हो गया। इसके अतिरिक्त अब ब्रह्मास्त्र भी प्रभावहीन हो गया, मेरा ब्रह्मास्त्र भी वेस्ट चला गया, क्योंकि उसका एक ही शत्रु के ऊपर पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ब्रह्मास्त्र का ये नियम होता है कि एक ही शत्रु पे 2 बार नहीं उसको छोड़ा जा सकता। जब इंद्रजीत उस प्रसंग पर विचार कर रहा था, तब एक राक्षस हनुमान को खींचकर रावण के पास ले आए। उत्तेजित होकर वे राक्षस आपस में चर्चा कर रहे थे, वानर जैसा यह कौन प्राणी है, हमें इसका तुरंत वध कर देना चाहिए, खा जाओ उसे, चलो भून दो। हनुमान रावण के सम्मुख थे। रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान से पूछताछ करने का आदेश दिया। उनके प्रश्नों का उत्तर हनुमान देने लगे और कहते हैं, मैं सुग्रीव का दूत हूं, वानरों के राजा ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। ऐसी शुभकामनाएं भेजी उपद्रव करने की। भद्र राजा सुग्रीव को आशा है कि आप धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, अतएव आपके राज्य में सुख वैभव है। चारों वेदों का ज्ञाता था रावण, तो कह रहे कि हमें लगता है भाई तुम धार्मिक सिद्धांतों का तो पालन करोगे ही, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं तुमसे, हालांकि गलत उम्मीदें हैं। उसी प्रकार रावण क्रुद्ध था। रावण तो पूरा गुस्से में लाल पीला था, इतने लोग मर गए, इतने सैनिक मर गए, बच्चे मर गए सेनापति के, किंतु हनुमान को देखकर शंका करने लगा। रावण चकित होकर सोचने लगा, क्या यह भगवान शिव का वाहन नंदी बैल है, जिसने मेरे द्वारा तिरस्कृत किए जाने के कारण मुझे शाप दिया था, अथवा वानर के वेश में असुरों का राजा बना है। तब रावण के मंत्रियों में श्रेष्ठ प्रहस्त ने हनुमान को आश्वासन दिलाते हुए कहा, यदि तुम केवल हमें अपने आने का वास्तविक कारण बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मतलब हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस बता दो तुम्हें किसने भेजा, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जैसे आतंकवादियों से लेते हैं। हनुमान ने बताया, वानर सुलभ जिज्ञासा के कारण मैं यहाँ केवल रावण से मिलने की इच्छा से आया हूँ। रावण का मतलब मेरा बड़ा मिलने की इच्छा थी, बड़ा नाम सुना था रावण का। मुझे ज्ञात है कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए ऐसा कठिन है, अतः इस आशा में मैंने उस सुंदर उद्यान को उजाड़ दिया कि उसके कारण मुझे पकड़कर राजसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा प्रयोजन किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं था। इतने लोगों को मारने के बाद कह रहे मेरा कष्ट पहुंचाने का इच्छा नहीं था, किंतु जब राक्षस योद्धाओं ने मुझ पर आक्रमण किया तब अपनी सुरक्षा के लिए मुझे उसका वध करना पड़ा। मैं क्या करूं, सेल्फ डिफेंस किया मैंने। बहुत पहले भगवान ब्रह्मा से मुझ पर वरदान मिला था कि मुझे कोई अस्त्र या रस्सी बांध नहीं सकती, अतः मैंने जानबूझकर स्वयं को पकड़े जाने दिया। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र की शक्ति पहले ही प्रभावहीन हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पर अपने आने का वास्तविक कारण बताता हूँ। अब सुनो मेरा आने का कारण, तुम बड़ा जानना चाहते हो। मेरा नाम हनुमान है और मैं महाराज दशरथ के पुत्र राम का दूत हूँ और उनके रूप में आया हूँ। मैं दीर्घ काल से राम की पत्नी सीता को, जिनका अपहरण कर लिया गया है, खोज रहा हूँ और यह मेरा सौभाग्य है कि सीता मुझे यहाँ पर मिल गई हैं। हे राक्षस राज रावण, इतना जान लो कि राम और लक्ष्मण के बाणों का सामना करने में कोई भी सक्षम नहीं है। स्वयंभू ब्रह्मा, भगवान शिव और इंद्र भी युद्ध भूमि में राम का सामना करने का साहस नहीं कर सकते। हे रावण, तुम तो धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता हो, बड़े तुमने 4 वेद पढ़े, दुनिया तुम्हारा बखान करती है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह धर्म के मार्ग से च्युत होकर कभी भी दुर्भाग्य को आमंत्रण नहीं देता। कि मूर्ख ही होता है जो अच्छे अवसर आने पर भी उसको ठुकरा दे। कहने का मतलब तुम मूर्ख है। पूर्व में अपनी कठिन तपस्या के बल पर तुमने इतनी शक्ति अर्जित की है जिससे कि देवताओं और दैत्यों हाथों तुम्हारा वध असंभव है। उसी प्रकार तुमको यह समझना चाहिए कि सीता को हर लाने का घृणित कृत्य तुम्हारे लिए घोर विपत्ति तथा
उत्पन्न करेगा। मैं स्वयं सारी लंका का विनाश कर सकता हूँ, तब उन राम का क्या कहना, वे संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार और सृजन कर सकते हैं। हनुमान की बातों से रावण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। राम का नाम सुन के तो आग लगती थी उसको। क्रोध में उसके रक्तिम नेत्र घूमने लगे, लाल लाल नेत्र घूमने लगे, और वह चिल्लाया, तुरंत इस वानर का वध कर दो। किंतु विभीषण ने मृदु स्वर में कहा, प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, दूत का वध करना उचित नहीं है। आप एक महान विद्वान हैं, किंतु यदि आप अनियंत्रित क्रोध से अधीन हो जाएंगे तो ज्ञान शून्य हो जाएंगे। किंतु रावण को यह अनचाहा परामर्श रास नहीं आया। उसने क्रोध में आकर कहा, दुष्कर्मियों को मारने में कोई पाप नहीं लगता, इसे मार देना चाहिए। तब विभीषण ने कहा, धर्मशास्त्रों में कभी भी दूत के वध का निर्देश नहीं है। वस्तुतः ऐसा तो कभी सुनने में भी नहीं आया। अंग भंग करने या कशाघात, गंजा करना तथा तपे लोहे से दागने का दंड दे दिया जा सकता है। प्रिय रावण, आप जैसे वीर अनियंत्रित क्रोध के शिकार नहीं हुआ करते। मेरा परामर्श है कि आप उस शत्रु को समाप्त करने का प्रयास करें जिसने हनुमान को भेजा है, न कि हनुमान को। आप जड़ पे काम करो। कितनी बुद्धि से उन्होंने हनुमान जी की रक्षा की। आप अपनी सेना को राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए क्यों नहीं भेजते? क्योंकि प्रतिशोध तो वे लेना चाहते हैं। अपने धर्मपरायण भाई से के प्रभाव से अंततः रावण का क्रोध कुछ कम हुआ और उसने कहा, भक्त लोग जो होते हैं वो ये सब कर सकते हैं और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वानरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, अतएव इसकी पूंछ में आग लगाकर इसका लंका के मार्गों पर जुलूस निकालो, तब प्रजा देखेगी कि यह कैसा वीर है। इसको पता नहीं, सच में देख लेगी कैसा वीर है। उसके पश्चात इसे संबंधियों के पास जाने और अपमान से पीड़ित होने के लिए छोड़ देना। जब पूंछ जल जाएगी, जला पूंछ वाला वानर क्या जाएगा। ऐसा आदेश पाकर राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पर सूती वस्त्र लपेट दिया और उन वस्त्रों को तेल से भिगा दिया। फिर जैसे ही उसमें आग लगाई गई, हनुमान ने अपने स्वरूप का विस्तार कर लिया और वेग से पूंछ हिलाते हुए राक्षसों का वध कर दिया। पूंछ से ही मार दिए बेचारे। किंतु राक्षसों ने हनुमान को पकड़कर पुनः अधिक बलपूर्वक बांध दिया। हनुमान ने भी जानबूझकर उन्हें ऐसा करने दिया ताकि वे घूमकर लंका के सुरक्षा उपायों का भली भांति अवलोकन कर सके। उन्हें पता लग जाए इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है मारने पीटने की। राक्षस अपमान पूर्वक हनुमान को खींचकर नगरों के मार्ग पर यह घोषणा करते हुए ले जाने लगे कि उन्होंने एक गुप्तचर को बंदी बना लिया है। सभी स्त्रियां, बच्चे, वयोवृद्ध उत्सुकता पूर्वक बंदी बनाए हुए हनुमान को देखने निकले। अरे बंदी कहाँ है? बंदी, मम्मी चलो, पापा चलो। तब सीता के निकट पहरा देने वाली राक्षसनियों ने उन्हें हनुमान की इस दशा के विषय में सूचित किया। यह सुनकर सीता अत्यंत दुखी हो गई और अग्नि का ध्यान करके प्रार्थना करने लगी, यदि मैंने अपनी भक्ति और तप से कुछ पुण्य अर्जित किया है तो उसका उपयोग मैं इस प्रकार करना चाहती हूँ कि वह अग्नि हनुमान को शीतलता प्रदान करे। कि वो अग्नि जलाती है पर सीता माता कहती है कि अग्नि शीतल करे उनको। तभी सीता द्वारा प्रतिपादित अग्नि मंद गति से जलने लगी। तत्पश्चात हनुमान की पूंछ पर जलने वाली अग्नि शीतलता प्रदान करने लगी, क्योंकि वायु देवता ने हिम वायु चला दी। और हनुमान को आश्चर्य हुआ, अग्नि के प्रचंड ज्वाला उठने पर भी मुझे जलन का आभास क्यों नहीं हो रहा है। वास्तव में ऐसा लगता है मानो राक्षसों ने मेरी पूंछ के चारों ओर हिम लगा दी हो। हिम मतलब बर्फ लगा दी हो। निश्चित ही यह राम अथवा सीता की कृपा से हुआ है। हम बचपन में देखते थे हनुमान जी की जलती हुई पूंछ से वो पूरा लंका जला रहे थे। हम सोचते थे कि जलन तो होती होगी जब पूंछ जल रही है। तो कहते हैं कि सीता माता ने क्या किया था, उसको ठंडक में बदल दिया था। और इनके पिता तो स्वयं वायुदेव थे, तो वायुदेव ने ठंडी हवा चला दी, बर्फीली हवाएं। हनुमान तो ऐसा विचार करने लगे, भगवान राम के सेवक तथा महान योद्धा के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत अपमान हो चुका मेरा, क्योंकि हनुमान जी को अपने मान अपमान की चिंता नहीं थी, राम जी का अपमान हो रहा था ऐसे जुलूस में निकलने पर। पलक झपकते ही हनुमान अपना आकार संकुचित करके बंधन से छूट गए। जैसे हथकड़ी लगा रखी है, छोटा सा मक्खी जैसा आकार कर ले तो हथकड़ी जमीन पे गिर गई। फिर क्या, तब गर्जना करते हुए वायु में उछल पड़े और तुरंत विशालकाय रूप धारण करके नगर के द्वार पर पड़ी लोहे की एक छड़ को उठा लिया। क्षण भर में हनुमान ने प्रहरियों का वध कर दिया और वे सोचने लगे, राम के पास वापस लौटने से पहले मैं रावण तथा इन राक्षसों को प्रताड़ित करने के लिए क्या कर सकता हूँ।
देखो हनुमान जी को खाली बोला था सीता माता का पता करके आओ, सीता माता का पता किया, सैन्य शक्ति पता कर ली, अब बदला भी लेके आएंगे, तुमने जो गड़बड़ किया अब थोड़ा सा तुम्हें वो दे देता हूँ, वो जो पिक्चर से पहले दिखाते ना, ट्रेलर दिखा देता हूँ तुमको। क्योंकि अभी मेरी पूंछ जल रही है, अतः क्यों ना मैं इसका उपयोग इस प्रकार करूं कि संपूर्ण लंका इस प्रचंड अग्नि में डूब जाए। अच्छा आइडिया। ऐसा सोचकर हनुमान प्रधानमंत्री के महल की छत के ऊपर कूद गए और उन्होंने उसमें आग लगा दी। तब एक छत से दूसरी छत पर कूद कूद कर चारों ओर आग लगा दी, जो पूरी लंका में फैल गई। उन्होंने केवल धर्मपरायण विभीषण के महल को छोड़ दिया, विभीषण के महल को नहीं जलाया। रावण तथा अनेक अन्य राक्षसों के महलों में हनुमान गए। वायु के प्रचंड वेग के कारण अग्नि शीघ्र ही अनियंत्रित हो गई। हवा भी चल रही थी, पिताजी हैं वायुदेव, तो बाप बेटा ने मिलकर खूब बढ़िया वो चला दिया। वो आग लगा रहे हैं, वो हवा दे रहे हैं, और पूरा का पूरा वो जो है लंका के अंदर आग फैल गई चारों तरफ। अच्छा फिर क्या हुआ? इस कारण महलों के ऊपर की मंजिलें खंडित होकर पृथ्वी पर गिरने लगी। प्रचंड ताप के कारण मोतियों और रत्नों सहित स्वर्ण का रजत द्रवित हो गए और द्रव्य रूप में परिवर्तित होकर मार्ग पर प्रभावित होने लगे। हम पहले सुन रहे थे ना, सोने चांदी के महल हैं, इतने रत्न जड़े हुए हैं, इतने वो हैं, ये हैं दुनिया भर के, अभी सारे पिंगल पिंगल के रास्ते पे आ रहे हैं, सोने चांदी पिंगल पिंगल के आ रहे हैं सड़कों पर। तब स्वयं की ओर अपनी वस्तुओं की रक्षा के प्रयासों में लगे राक्षसों का उग्र कोलाहल सुनाई देने लगा। हाय मेरी चांदी की जेब जल गई, हाय मेरा तो गदा ही सोने का पूरा पिघल गया, चिल्लाने लगे। वेदना युक्त चीखों और ऊंचे स्वर के विलाप ने उस करुण दशा को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया, क्योंकि राक्षसों, घोड़ों और हाथियों के झुंड जलने लगे। अब तो राक्षस भी जलने लगे, अभी तो खाली घर ही जल रहे थे, सब हाथी घोड़े तब जलने लगे। और जलने वाले शरीरों की चर्बी सुलगने से आग इतनी अधिक भड़क गई कि ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड के विनाश का क्षण आ गया हो। उस भयाक्रांत दशा में लंकावासी चिल्लाने लगे, क्या अग्नि देव स्वयं वानर के वेश में लंका का विनाश कर रहे हैं, अथवा यहाँ इंद्र, ब्रह्मा या काल ने ऐसा रूप धारण कर लिया है, अथवा भगवान विष्णु की असीम शक्ति हमारा विनाश करने आई है। अरे ऐसा क्या हो गया? जब तुम लोगों ने वहां सीता माता को देखा था तब याद नहीं आया था सब? समूची नगरी घूमकर आने के पश्चात हनुमान ने रुककर उस अग्नि का अवलोकन किया और परम संतोष का अनुभव किया। जला दिया सब। तब हनुमान ने सागर में डुबकी लगाकर अपनी पूंछ पर लगी हुई अग्नि को शांत किया और वे राम के पास लौटने का विचार करने लगे। हनुमान लंका को भस्म करती हुई अग्नि को देखने के लिए पुनः मुड़े। तब मरते हुए राक्षसों की चीख सुनकर उनके मन में अकस्मात भय उत्पन्न हुआ। भय किस बात का उत्पन्न हुआ? मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने लंका में आग लगा दी। हनुमान सोचने लगे, हैं ये क्यों सोचा उन्होंने? यदि सीता जल गई होंगी तो? अरे माता सीता भी तो वहीं पर है। कदाचित इस अनियंत्रित क्रोध का फल देखो, यह जीवों का सबसे बड़ा दुर्गुण है, क्योंकि इससे जीव अविवेकपूर्ण कृत्य करता है। वास्तव में एक उत्तेजित मनुष्य क्या नहीं कह या कर सकता है। उद्वेग के प्रभाव में व्यक्ति अपने गुरु या माता पिता का भी वध कर सकता है और महात्माओं का अपमान कर सकता है। केवल वही व्यक्ति मानव कहलाने का अधिकारी है जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया हो। बड़ी अच्छी सीख दी हनुमान जी ने। गुस्से में आकर हम दुश्मनों को तो जला रहे हैं, पर हमारे अपने भी उसमें जल जाते हैं। तो हमारे जीवन में हम कई बार ये गलती कर जाते हैं, क्रोध में आकर हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं, फिर सारी जीवन भर उसका हमको कष्ट भोगना पड़ता है। हनुमान जी कह रहे हैं जो क्रोध को वश में कर ले वो मनुष्य कहलाता है। यदि मेरे कारण सीता की मृत्यु हो गई तो अरे बाप रे, तो मैं अपने स्वामी की मृत्यु का भी कारण बन जाऊंगा, क्योंकि राम जी तो सीता माता के वियोग सुनते ही प्राण त्याग देंगे और प्रायश्चित के रूप में मुझे अपने भी प्राण त्यागने पड़ेंगे। वानरों की मूढ़ प्रकृति पर धिक्कार है जो क्रोध और आवेश में उत्पन्न कृत्य की करवाती है। हाय ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे कृत्यों का परिणाम सदैव अनिश्चित होता है। मैं यहाँ विस्तृत विनाश का कारण बना हूँ। यदि सीता न रही तो राम और लक्ष्मण भी नहीं रहेंगे। तब एक एक करके भरत और शत्रुघ्न भी समाप्त हो जाएंगे और उनके ऐसा करने से उनकी माताएं भी स्वरुचि से शरीर त्याग देंगी। अतः यह संभव है कि अज्ञानतावश मैं संपूर्ण विश्व के ही विनाश का कारण बन जाऊंगा।
इस प्रकार से शोक करते हुए हनुमान ने अकस्मात अनेक मंगल शकुन देखे और निष्कर्ष निकाला कि धर्मपरायण सीता को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंच सकती। सीता माता तो अग्नि तो स्पर्श ही नहीं कर सकती ना उनको। वस्तुतः राम की कृपा से जब अग्नि ने मुझे हानि नहीं पहुंचाई, तब उनकी प्रियतमा पत्नी के विषय में ही क्या कहना। देखो, थोड़ी देर सोचने के बाद हनुमान जी कहते हैं, पूछ मेरी जली तो मुझे ठंड ठंड लग रही थी, तो सीता माता की कृपा से, जिनकी कृपा से मेरे को अग्नि नहीं जली, उनको क्या अग्नि जलेगी। उनके चरित्र की पवित्रता ही उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। सत्य के प्रति उनकी भक्ति, उनके तप की शक्ति एवं भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। वो तो स्वयं अग्नि को भी जला दें। इस बीच सिद्ध चारण तथा अन्य स्वर्ग के जीव हनुमान के वीरतापूर्ण अद्भुत कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे। अलग अलग प्लैनेट्स के जो निवासी थे, सिद्ध थे, चारण थे, स्वर्ग निवासी थे, वो कहते हैं, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान को सांत्वना देने के लिए उन्होंने सूचना दी कि सीता सुरक्षित है। देवताओं ने, उनके पास पावर्स होती है ना, उनको बताया हनुमान सुरक्षित है, तुम आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं। अत्यंत प्रसन्न एवं निश्चिंत होकर हनुमान उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सीता थी। उन्हें देखते ही हनुमान के नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू छलकने लगे। फिर भी हनुमान जी ने टेस्ट किया, हो सकता है कोई गलत भी भविष्यवाणी हो जाती, कभी कभी देख कर आए अपनी आंखों से। सीता पुनः याचना करने लगी, प्रिय हनुमान, एक दिन के लिए यहाँ ठहर जाओ। तुम्हारे सानिध्य के कारण मुझे अपनी पीड़ा से राहत मिली है। वस्तुतः तुम्हारा लौटकर आ पाना और इस महान दुख के कारण मेरा जीवित रह पाना, वे दोनों अनिश्चित हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि राम, लक्ष्मण और वानर सागर कैसे पार करेंगे। इतनी बड़ी वो है, सेना है, और इतना लंबा सागर आएंगे कैसे, मेरे को समझ नहीं आता। कितनी वो बनाएंगे, नौका कितनी बनाएंगे, लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से वानर थे। तथापि तुम उनसे प्रार्थना करना कि मुझे मुक्त करवाने यहाँ शीघ्र आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसी दशा में मैं जीवित रह पाऊंगी। भाई मैं तो मर जाऊंगी, उनको बोलना जल्दी से आ जाएं मुझे बचाने के लिए, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हनुमान ने सीता को सांत्वना देने का प्रयास किया और उन्हें मुक्त करवाने के लिए राम की योग्यता का विश्वास भी दिलाया। फिर इस प्रकार से हनुमान जी ने सीता माता से विदा ली और उन्होंने अपनी काया का विस्तार किया, जिसके कारण वे पर्वत के ऊपर चढ़े और वहां रहने वाले गंधर्व तथा अन्य प्राणी भय के कारण पलायन कर गए, डर के मारे चले गए। पर्वत पे कौन आ गया ये। वास्तव में जब हनुमान ने बलपूर्वक छलांग लगाई, अभी पर्वत से छलांग लगाते थे, तब 30 योजन की ऊंचाई वाला पर्वत घसकर पृथ्वी के सतह तक आ गया। 30 योजन, 1 योजन होता है 8 मील और 1 मील होता है लगभग 1.2 किलोमीटर। तो यानी 50-60 क्या 50-60 थोड़ा ना, 4000 किलोमीटर जिसकी स्लांट हाइट है, वो जो पर्वत था हनुमान जी छलांग लगाने से वो जमीन के अंदर धस गया पूरा का पूरा। ये पावर। और सोचिए वो आकाश में क्या उछाल होगी। आकाश में ऊंचे उड़ते हुए हनुमान ने आदर प्रदर्शित करते हुए मैनाक पर्वत को स्पर्श किया। वो मैनाक फिर रास्ते में आ गया। प्रभु, पिछली बार आपने रेस्ट नहीं किया था, अब तो आपका काम हो गया ना, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर से उन पे हाथ लगा के जाने लगे, भाई चल तेरा भी आदर है। अंत में महेंद्र पर्वत के निकट पहुंचकर अपने वानर मित्रों से मिलने को उत्सुक हनुमान अपनी पूंछ हिलाते हुए आनंद पूर्वक गरजने लगे। हनुमान की गर्जना सुनकर सुनते ही तट पर प्रतीक्षा करते हुए उनके वानर वीर नेता का दर्शन करने को उत्सुक हो उठे। वापस आ गए वो सागर पार करके। जांबवन ने अन्य वानरों से कहा, हनुमान की प्रसन्नता से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने लक्ष्य में सफल हो गए। उन्हें क्या पता एक्स्ट्रा काम करके आए हैं। हनुमान जी भी बड़े खुश हो रहे हैं, मैं बताऊंगा जाके, और इसका बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा अभी हनुमान जी को। ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा कि हनुमान जी ने भी कभी कल्पना नहीं करी थी। राम जी उनको गले में भर लेंगे। उत्तेजना में आकर वानर अपने वस्त्र हिलाते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तथा एक पर्वत की चोटी से दूसरी चोटी पर छलांगे लगाने लगे। वानर तो ऐसे ही मनाते हैं ना, आजकल भी जो ये चिल्लम चिल्ली करने वाले होते हैं, ये नाचते हैं, कूदते हैं, कपड़े हिलाते हैं अपने, वही वानर से नहीं है। जब हनुमान उन्हें दिखाई देने लगे तब वे उन्हें महेंद्र पर्वत पर से उतरते हुए देखने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
वानर हनुमान के चारों ओर एकत्रित हो गए और प्रसन्नता से उद्घोष करते हुए उन्हें फल व मूल भेंट करने लगे। अरे ये खाओ, थक गए होंगे आप पानी पियो, कोई पसीना पहुंच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हनुमान ने जाम्बवंत सहित सभी ज्येष्ठों को तथा राजकुमार अंगद को प्रणाम किया। उन्होंने उनकी उत्सुकतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया और सूचित किया, सीता का पता चल गया है। यह सुनते ही सीता जीवित है, वानर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। और बार बार हनुमान का आलिंगन कर, कभी कोई गले लगा रहा है, कभी उनको वो जैसे उठा लेते हैं ना, सब मिल के हाथों में ऊपर ही उठा लेते हैं उनको। तत्पश्चात अंगद ने हनुमान को उनकी वीरता तथा राम के प्रति भक्ति के लिए सराहा और उनके साथ बात करने के लिए बैठ गए। तब जाम्बवन आए और उन्होंने हनुमान से आग्रह किया कि वे लंका जाने और वहां जाकर सीता का पता लगाने तक की पूरी घटना सुनाएं, हमें डिटेल में सुनाओ, क्या हुआ, तुमने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, सब डिटेल में जानना है। सब बैठ गए चौकड़ी लगा के। हनुमान के चारों ओर उत्सुक वानरों का समूह एकत्रित हो गया। तब हनुमान ने मन ही मन सीता को प्रणाम किया और लंका तक जाने की अपनी यात्रा, सीता का पता लगाने एवं लंका का विध्वंस करने की पूरी घटना का वर्णन किया। अंत में उन्होंने बताया, भयंकर राक्षसनियों द्वारा लगातार सताए जाने के कारण सीता को असहनीय दुख होता है। यद्यपि रावण उन्हें अपना सर्वस्व प्रदान करना चाहता है, किंतु सीता उसका तिरस्कार करती है, क्योंकि वे अपने स्वामी के रूप में राम के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती है। राम के सतत चिंतन के कारण ही वे अभी तक जीवित हैं। यदि उन्हें शीघ्र जाकर मुक्त ना किया गया तो वे निश्चित रूप से प्राण त्याग देंगे। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, जो भी सुन रहे हैं राम कथा, जो भी हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। सुंदरकांड ही लगता है हम पूरा कर पाएंगे इस रामनवमी तक, थोड़ा सा ही बचा है, 1-2 दिन की कथा और बची है। आप सभी कृपया करके जुड़े रहें, बस 1 दिन की कथा और बची है। कल सुंदरकांड हमारा संपूर्ण हो जाएगा और परसों हम रामनवमी मनाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज।